अब्रॉड की जॉब में सिर्फ आपको खाना ही नहीं, बर्तन भी धोना पड़ता है भाई। जी हाँ, सही सुन रहे हो। आगे की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमें यहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, अगर आप शेफ़ हो और अगर आप एब्रॉड काम कर रहे हो किसी यूरोपियन कंट्री में, एक्सेप्ट गल्फ़ कंट्री के अलावा, क्योंकि मैंने पहले गल्फ़ कंट्री में भी काम किया है। 5 साल मैंने बहरीन में काम किया और इट वॉज मेरी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बनाए। बट 1 साल पहले मैं यूके में यानी कि स्कॉटलैंड में मूव हुआ एज अ शेफ़। सो वहीं अभी मूव होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे न्यू चैलेंजेस मेरे को फेस करने पड़े, बहुत सारी न्यू चीज़ें यहाँ पे मेरे को मालूम चली और वो उसके लिए यूज़ टू होना ही पड़ेगा। अगर आपका भी सपना है और आपका भी अगर अभी मेहनत कर रहे हो अब्रॉड जाने के लिए, किसी यूरोपियन कंट्री जाने के लिए या फिर यूके या कनाडा, तो आपको ये भली भांति आपको ज्ञात होना चाहिए कि भाई अगर आप अब्रॉड आ रहे हो तो आपको इतनी बड़ी टीम नहीं मिल पाएगी किचन में काम करने के लिए, जैसे कि आप गल्फ़ कंट्री और इंडिया में काम करते थे कि आपको एक असिस्टेंट दिया जाएगा या आपको हेल्पर दिया जाएगा और आपके साथ कॉमी होगा या फिर कोई ट्रेनी होगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा। आपको यहाँ पे खुद सब कुछ करना पड़ेगा, खुद ही इंजॉय करना पड़ेगा, खुद ही प्रेशर में भी काम करना पड़ेगा और खुद ही खाना बनाना पड़ेगा और खुद ही मीज़ा प्ला करना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ आप ही हो। मतलब गल्फ़ कंट्री में तो जब मैं काम करता था मेरे पास बहुत सारी टीम होती थी। एक CDP से लेके DCDP से लेके ट्रेनी होते थे, तो कभी नहीं होते थे, लेकिन कई सारे हमारे पास कॉमीस तो रहते थे जो हमें खुद साफ़ सफाई भी करनी नहीं होती थी, बस हमें सिर्फ कुकिंग करनी होती थी। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमें खुद ही साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, खाना भी बनाना पड़ता है और बर्तन तो पूछो मत, बर्तन भी खुद धोना पड़ता है। अगर हमारे पास कभी किचन पॉटर नहीं आए तो उसके लिए भी रेडी रहना पड़ता है, मेंटली भी फिज़िकली भी। क्योंकि आने से पहले मैंने रिसर्च तो कर लिया था कि यूरोप कंट्री में मैं जा रहा हूँ, यूके में मैं जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ सब कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। और उस चीज़ के लिए आपको नॉलेज भी होनी पड़ेगी कि आपको कौन कौन से केमिकल के इस्तेमाल होता है हर चीज़ में। तो शिफ्ट ओवर होने के बाद पूरा थक हार के मैं पहले रूम पे रेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने रूम पे जाता हूँ, किचन में जाता हूँ और किचन में फिर अपने लिए डिनर बनाने के लिए मैं तैयारी। ये हमारा किचन है और यहाँ पे हम यूजुअली छुट्टी के दिन या फिर जब मेरा मॉर्निंग शिफ्ट होता है तो अभी मेरे को भूख लगी तो मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ खाना बनाने का तो मन कर नहीं रहा है आज, क्योंकि आज बहुत थकावट से और टायर्ड हो गई बॉडी सुबह से। और तो मैंने सोचा कि चलो फटफट से खिचड़ी बना लेता हूँ, कुछ और तो बनाने का मन नहीं है। तो मैं बस उसी की प्रिपरेशन कर रहा था, प्याज और ये मैंने अभी चावल और कुछ दाल, मूंग दाल वगैरह मैंने भिगोने डाल दी है। तो अभी बस वो कटिंग करके ही कुकर पे एकदम से मस्त ढंग से सीटी मार के खिचड़ी तैयार हो जाएगी और फिर झटपट सो जाऊँगा। और डिनर में तो मेरे को भूख लगी तो फिर बनाना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा शक्ति नहीं थी बॉडी में, क्योंकि सुबह से मॉर्निंग शिफ्ट करके कंटिन्यूसली इतना टायर्ड था कि फिर मैंने कहा दिन में तो मैं बना नहीं पाया। फिर रात को मेरा 10 बजे नींद खुला और फिर 10 बजे के बाद फिर मैं क्या ही बनाता, तो मैंने जल्दी से पुलाव बना लिया अपने लिए। तो ये भाई मेरा हो गया खिचड़ी, पुलाव बोलो खिचड़ी बोलो, रेडी एकदम 2 सीटी मार के रेडी। और देखो तुम भाई का खिचड़ी ना खुल जा भाई, एक हाथ से थोड़ा दिक्कत हो रही खोलने में। ये देखो गजब, मस्त ढंग से खिचड़ी रेडी हो गई अपना। क्या बनाता हूँ यार। चलो भाई, तो ये भाई घर से लेके आया था घी, थोड़ा सा हल्का सा जल गया बट बच गया, थोड़ा सा गैस फास्ट था इसलिए। अभी इसको खा के आराम से पहले रूम पे जाऊंगा, सो जाऊंगा एकदम, क्योंकि पूरी बॉडी थक गई है। और कल मुझे दूसरे होटल में जाना है, सुबह वहाँ भी जाना ही पड़ेगा। तो सुबह की मेरी बस है वही 10:10 पे, और कल दूसरे होटल में जाना पड़ेगा। 2 दिन के लिए मेरा उधर काम है, मतलब उस होटल में। सुबह क्या करें, जाना पड़ेगा।
पहले ही खा लेता हूँ फिर रूम पे जाता हूँ।